हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे पास है राजस्थान 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा की ये बुक, जो कि जीजीटी यानी गौरव ज्ञानधारा की तरफ से आती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में क्या ये बुक है और हमें क्या इसे परचेज करना चाहिए, हमारी 4th ग्रेड एग्जाम के लिए कैसी रहने वाली है, क्या इसमें टॉपिक्स को कैसे दिया गया है, किस तरह से इसमें बताया गया है, जीके कैसी है, रीजनिंग या मैथ जो है वो कैसी है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश क्या है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो है इसके राइटर्स के नेम लिखे हुए हैं, गौरव सिंह, घानीराव, पुष्पेंद्र गसाना, रतन लाल गोयल भाभी, कमल सिंह डोई और प्रोफेसर बीके रस्तोगी। और साथ ही जो बुक है वो जॉन प्रकाशन की तरफ से आती है, जयपुर की तरफ से। यानी ये जो बुक है वो जीजीडी की बुक है, जो कि 4th ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशली। इसके अलावा लिखा हुआ है फिक्स रेट प्रोडक्शन, जो कि फिक्स रेट को दिखाता है। इसके बाद साइड में जो है इसकी एडिंग की हुई है और बुक्स की, जो कि जीजीडी यानी जॉन प्रकाशन की ओर से आती है। साथ में अंदर वही जो बाहर लिखा हुआ है वही चीजें सेम है। इसमें आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट क्या क्या है। देखो, भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, राजनीति एवं प्रशासन व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स, राजस्थान पॉलिटिक्स। और फिर आप हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित व कंप्यूटर यानी इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा इधर देख सकते हैं आप, इसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी जो एमआरपी है वो 430 रुपये पे दी हुई है। लेकिन आप किसी भी मार्केट में जाकर के किसी भी शॉप से लेकर आओगे तो वहां पर आपको जो है 380 यानी 50 रुपये का डिस्काउंट मिलकर आपको 380 रुपये में बुक मिल जाने वाली है। इसके बाद इंडेक्स दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले भूगोल के टॉपिक्स दिए हुए हैं, 11 टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में है, वो इसने 85 पेजेस में कवर किया हुआ है। ठीक है, जो कि एक डिसेंट पेजेस क्वालिटीज हो जाती है इसकी। अगर पेज क्वालिटी की बात करें तो भाई पेज क्वालिटी आप देख सकते हो, जो एक नॉर्मल बुक्स में आते हैं वैसे पेज हैं, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा पतले, जो कि आपको सिर्फ स्टडी के मटेरियल के हिसाब से देखें तो भाई बहुत ही सही मिल जाती है। बुक की जो आप मोटाई देखोगे तो भाई बुक कितनी मोटी है, जो कि आपको 380 रुपये में मिलती है। और उसके टोटल जो पेजेस हैं वो अगर आप देखोगे तो उसमें 792 पेजेस हैं। ठीक है, इसके साथ आगे देखते हैं तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स, हिंदी दी हुई है और व्यवस्था दी हुई है, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और गणित दिया हुआ है। और लास्ट में आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर दिया हुआ है, इसकी यूनिट नंबर 1। इसके बाद चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकाई 3 भूगोल, राजस्थान इतिहास, संविधान और प्रशासन व्यवस्था। इसमें देखेंगे तो क्या व्यवस्था है भाई, आप देखोगे यहाँ से तो सबसे पहले 1 लाइनर शॉर्ट्स दी हुई है, यानी कि एक एक लाइन में आपको चीज़ों को समझाया गया है बाकायदा। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखोगे तो कुछ चित्र भी इस बुक में आपको मिलेंगे साथ ही साथ। और आपको जो है यहाँ पर कई बार जो है जीके ट्रिक्स बहुत मिलने वाली हैं इसमें आपको, जीके ट्रिक्स। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल मैं दिखा दूं जीके ट्रिक्स का, उसमें बहुत सारी जीके ट्रिक्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो है आप जीके ट्रिक्स को याद कर पाओगे या उसको कनेक्ट कर पाओगे अपने माइंड से, क्योंकि बहुत सारी जीके ट्रिक्स हो जाती हैं और एक वर्ड से जो है कई सारे मीनिंग्स निकलने पड़ते हैं यहाँ पे हमें। तो इस हिसाब से जो जीके ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो भाई बहुत सारी जीके ट्रिक्स इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हो। तो जीके ट्रिक्स आपको यहाँ पर थोड़ा आपके माइंड को बिजी कर सकती हैं, थोड़ा व्यस्त कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे ये कमी दिखी कि जब राजस्थान भूगोल यानी राजस्थान की जीके की जो वाली बात देखें तो इसमें सब देखोगे यहाँ सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट टॉपिक के बाद जो है इन्होंने एमसीक्यूज नहीं दिए, यानी आपको अभ्यास के लिए प्रश्न नहीं दिए इन्होंने राजस्थान जीके वाले पोर्शन में। तो ये सबसे बड़ी बात दिखती है। साथ ही ये बुक पूरी तरह से अपडेट है। आप देखोगे तो इसमें फलौदी जो है, फलौदी को भी दिखाया गया है। आप देखोगे फलौदी दिखाया गया है जिसकी जो सीमा है आपको पाकिस्तान से टच हो रही है। जबकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक बुक में दिखाया था उत्कर्ष की में, उसमें जो है पुराना मैप लगा हुआ था और जो मैप में फलौदी की जो सीमा है वो पाकिस्तान से टच नहीं थी, लेकिन इसमें इन्होंने पाकिस्तान से टच कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है। यानी नए पैटर्न पर बेस्ड है और पूरी तरह से बहुत ही बेहतरीन बुक होने वाली है। इसमें मैं आपको दिखा दूं कि जो है ये पूरे 41 जिलों पर आधारित है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 41 जिले सलूम्बर लास्ट, और जो जिले निरस्त कर दिए गए थे वो सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। देख सकते हो 41 जिले ही हैं और वो पुनः 7 कर दी गई। ठीक है, इसके बाद आपने देख लिया कि राजस्थान जीके का ऐसा पोर्शन रहने वाला है। इसमें जो है जीके ट्रिक्स बहुत दी हुई हैं, आप जीके ट्रिक्स को देख सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो। और इसके बाद सारे टॉपिक्स बाकायदा दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्नों की इसमें कमी कर दी है, अभ्यास प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे चलकर देखते हैं क्या भाई प्रजामंडल वाला ऑप्शन आ गया, प्रजामंडल वाला टॉपिक खुल चुका है। इसके बाद आगे और चलते हैं तो भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, बोलियां दी हुई हैं जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड है। इसके बाद ये जो है आपके आभूषण वाला टॉपिक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और ये जो है कुछ आपके लोक देवता दिए हुए हैं, मेहा जी, तेजा जी, हड़बू जी और देवनारायण जी। इसके बाद मेले दिए हुए हैं और लोक कलाएं दी हुई हैं राजस्थान की। यानी पूरी जो चीज़ है ओवरऑल वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाती है इस बुक में।
इसके बाद आगे देखें तो आगे हम निकालेंगे अगला टॉपिक राजस्थान जीके के अलावा ये जो इसकी प्रशासनिक वो चल रही है, अभी इसमें प्रशासनिक बात हो रही है, कौन कौन यहाँ पर जो है जज रहे हैं, वो सारी बातें, संभागीय व्यवस्था। और अब जो है टॉपिक आ चुका है आपके सामने हिंदी का, जो कि है इकाई 4। इससे पहले हम इकाई 1 और 3 पढ़ी थी, जिसमें हमने भूगोल, हिस्ट्री और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ ली थी, ठीक है, लोक कला, इतिहास, संस्कृति पढ़ ली थी। अब हिंदी की बात करें तो भाई हिंदी का देखोगे तो संज्ञा से इन्होंने स्टार्ट किया है। जैसा कि हम फर्स्ट या जिसका हम सेकंड या थर्ड क्लास से संज्ञा को पढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे इन्होंने संज्ञा को स्टार्ट किया है। संज्ञा आप देख सकते हो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, साथ ही एक एक चीज को बड़ी बारीकी से इन्होंने समझाया है यहाँ पे, तो वो आपके लिए अच्छी बात हो जाती है। और लास्ट में सबसे अच्छी बात, इन्होंने अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए, इन्होंने अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। जहां इनको राजस्थान जी के जैसे हार्ड सब्जेक्ट में देने चाहिए थे, वहां इन्होंने हिंदी में इनको जो है एमसीक्यू यानी अभ्यास प्रश्न दे दिए हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने अभ्यास प्रश्न दिए, करीब 2 से 2.5 पेज में इन्होंने एमसीक्यूज दे दिए हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद सर्वनाम दी हुई है, सर्वनाम आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स को बकायदा बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अब हिंदी में तो आप ट्रिक्स लगा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने हिंदी में ट्रिक्स नहीं दी हैं, जो ट्रिक्स थी वो आपको राजस्थान जीके में ही दी थी, ठीक है। पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, एक एक के 6 से 7 इन्होंने पर्यायवाची दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा दिमाग में, तो वो आप देख सकते हो। एंड में भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ब्लूम शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। शुद्धि अशुद्धि वाले शब्द दिए हुए हैं, आगे चल के आप देखोगे उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां कैसी हो सकती हैं, वो आप देखोगे। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो है काल के बारे में बताया गया, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, ये जो काल होते हैं वो मुहावरे, लोकोक्तियां दी हुई हैं। और इसके बाद हिंदी से थोड़ा सा आगे चलें तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर इंग्लिश, तो यहाँ से जो है इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है, आप इंग्लिश देख सकते हो। ऐसे इकाई 5 अंग्रेजी में आप देखोगे तो 10 से इन्होंने शुरू किया है, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन्होंने समझाया है। पहले ऊपर हिंदी लिखी हुई है, साथ में नीचे जो है इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इन्होंने बेहतरीन चीज की है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को, ताकि इंग्लिश वाला जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, जो छात्र है, वो भी इसको समझ सके। इसमें भी लास्ट में इन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो भाई वॉइस दिए हुए हैं, एक्टिव पैसिव, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें भी इन्होंने एमसीक्यूज जरूर दिए होंगे। इसमें एमसीक्यूज नहीं है, पैसिव वॉइस में इन्होंने एमसीक्यूज नहीं दिए हैं। और वो आप आगे चल के अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंग्लिश का भी स्कोर, जो इंग्लिश की सब्जेक्ट है, वो भी इसमें बेहतरीन दी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं कुछ और सब्जेक्ट की ओर, तो अब देखते हैं हम सामान्य विज्ञान को यानी जनरल साइंस इसमें कैसी दी हुई है, वो आप चेक करने वाले हैं। तो चलिए, ये रही पहला टॉपिक है इसका, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से उन्होंने शुरुआत कर दी है। तत्व, यौगिक, अणु, इनके बारे में उन्होंने बताया है, अभिक्रियाओं के बारे में बताया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो भाई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का जो सवाल है वो तो आता ही आता है, तो वो एक सवाल आपको जरूर फंसेगा। यहाँ से पहले पेज से आपको एक सवाल फंस जाने वाला है 4th ग्रेड एग्जाम के लिए, इनके एग्जाम्पल से कि कौन सा इसमें परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक दोनों या कोई नहीं, तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाने वाला है। इसके बाद आगे देखें यहाँ से तो आपको रिडॉक्स अभिक्रिया यानी सारी रिएक्शंस मिल जाने वाली हैं। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें भी उन्होंने गलती की है, एमसीक्यूज नहीं दिए हैं। एमसीक्यूज इस सामान्य विज्ञान वाले टॉपिक में भी उन्होंने एमसीक्यूज नहीं दिए हैं, यहाँ वो फिर से बच निकले हैं एमसीक्यूज देने से। इसके अलावा जैसे कि देखो यहाँ पर टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो भाई भौतिक परिवर्तन, भौतिक विज्ञान इन्होंने दे दी है यहाँ पर, भौतिक विज्ञान जो कि प्रकाश के बारे में बता रही है, इसमें उत्तल अवतल लेंस जो बताने वाले हैं, और इसमें भी इन्होंने एमसीक्यूज नहीं दिए हैं। तो ये है, साथ में मानव का जो पाचन सिस्टम है वो दे दिया है, श्वसन तंत्र दे दिया है उधर, वो आप देख सकते हो। और ये तो है सामान्य विज्ञान वाला टॉपिक। अब है भाई मैथ, और मैथ आप देख सकते हो इन्होंने HCF और LCF को सिर्फ एक पेज में इन्होंने खत्म कर दिया है, HCF और LCM को, यानी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़े से फॉर्मूलेज और कुछ 7-8 सवाल, और LCM HCF खत्म। इसके बाद औसत वाला जो सिस्टम है वो आप देख सकते हो। इसमें तो ये मैं नहीं कहूँगा कि इन्होंने एमसीक्यूज नहीं दिए हैं, क्योंकि मैथ तो पूरी एमसीक्यू से भरी हुई है। तो इस हिसाब से लाभ प्रतिशत वाला टॉपिक है, लाभ हानि वाला, वो आप देख सकते हो, प्रतिशत वाला टॉपिक है। इसके लिए सारणी दी हुई है, पूरी टेबल बनाई हुई है बेहतरीन तरीके से। इसमें भी लो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दे दिए, ये लो भाई, ये भी दे दिए इन्होंने, तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद आगे चलें तो भाई मैथ के बाद मैथ भी आपको बेहतरीन मिल जाने वाली है, पूरे एमसीक्यूज के साथ, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी आपकी जब आप बुक से करोगे
तो और इसके बाद आगे देखते तो भाई इकाई 8 और लास्ट इकाई है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए इन्होंने जो है कुछ इतने पेज डिसाइड किए हैं, कंप्यूटर के लिए इतने पेज। ठीक है, तो इन्हें मैं चाहूंगा कि आप जो एग्जाम है उससे मात्र 10 दिन पहले इस कंप्यूटर को पढ़ लें। बात ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो क्वेश्चन जैसे ही पेपर में आएगा तो आपको ऑप्शन अपना दिमाग में ब्लिंक हो जाएगा एक बार कि भाई ये वाला ऑप्शन था शायद बुक में, तो आप उसको वहीं क्लिक कर दोगे। तो ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ 10 से 12 दिन इसको आप दे सकते हो लास्ट में बस। तो कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है, तो वो आप देख सकते हो। उसमें जो है चित्र देने जरूरी है भाई कंप्यूटर में, तो वो आपको बकायदा इसमें दिए हुए हैं। सारी चीज़ों को एक एक को चित्र के द्वारा समझाया गया है, जो कि बढ़िया बात है। तो ये थी पूरी रिव्यू इस बुक के बारे में, जो कि आप देख सकते हो। इन द लास्ट आपको कंप्यूटर में ही जो है खत्म होने को मिल जाएगा, कंप्यूटर में लास्ट में ही खत्म हो जाएगा। तो ये थी पूरी बुक की बात। आपको कैसी लगी ये बुक रिव्यू आप जरूर कमेंट में बताएं। आपके पास है तो भी बता दें, और नहीं है तो आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप इसे कैसे भी परचेज कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जो कि मुझे बुक फ्री में मिली हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ। आपके पास जो बुक है वो पर्याप्त है, लेकिन मुझे जो कमेंट आ रहे थे भाई इस बुक का रिव्यू डालो, तो मैंने अभी इस बुक का रिव्यू डाला है। पहले भी मैं एक वीडियो में इस बुक का रिव्यू डाल चुका हूँ, जिस पर अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लेकिन अब उन्होंने दोबारा कहा कि भाई थोड़ा डिटेल में डालो, तो अब मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डालने की कोशिश की। पहले 4 मिनट में मेरी वीडियो खत्म कर दी थी, 4 से 6 मिनट में, अब जो है करीब 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो आप इस बुक के बारे में बता सकते हो भाई आपको कैसी लगी, आपके पास है। और गौरव सर से आप पढ़ते हो तो आपको गौरव ज्ञान धारा जो चैनल है वो भी कैसा लगा, और वहां से आप पढ़ते हो आपको उनकी पढ़ाई कैसी लगी, वो कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ 4th ग्रेड की तैयारी में लगे रहिए। सितंबर में एग्जाम है और अभी आपके पास ज्यादा समय है नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 महीना का आपका समय आपके पास रह गया है। इसी बीच आप तैयारी कर सकते हो। तो इस समय आपको ये बुक मंगाने का कोई सेंस होता नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, और 1.5 महीने में बुक मंगाकर आप भला कितने टॉपिक कवर कर लोगे। यानी कि आपके पास सिर्फ 45 दिन है, और इसमें जो है आपको 800 पेज दिए हुए हैं, जो कि आपको देखे तो एक दिन में 20 से 30 पेज कवर करना भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको अब इस बुक्स को मंगाने का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ शॉर्ट्स नोट से आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज कर सकते हैं, जो टॉपिक कठिन है उसको पढ़ सकते हैं, बस इतना ही कीजिएगा। और ये थी आज की वीडियो, तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।